मुझे मालूम नहीं। एटीएम नहीं, वो अक्षर व्हाट्सएप नंबर अपनी मॉम का नंबर होता है, या तो बस कॉल लॉक तो बड़ी गई टाइट पैंट्स मिल गया टाइट पैंट्स अरे तू अरे वीडियो चल फास्ट Schedule fast quickly. Depreciation is started with RBM, right? वो एच के बदले ऐसे लग गया Take sum number sum number 2 module sum page 96 sum number 2 page 96 sum number 2 Page 96, sum number 2. What is the difference between FIM and RBM? FIM में you charge depreciation equally. You divide the total depreciation equally, right? Whereas under RBM, what do you do? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर है। इसको एक और नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखना WDV, RBM, DBM तो ठीक है। एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मतलब शुरुआत में हैवी डेप्रिसिएशन और लास्ट में कम। एक्सेलरेशन मतलब शुरू में ज्यादा एंड में कम। एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सी सम नंबर 2 मॉड्यूल सम है। On 1st April 2018, Shubhra Limited purchased the machinery for 12 lakhs. On 1st October 2020, a part of the machine purchased on 1st April 18 for 80,000 was sold for 45,000, and a new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same day. The company adopted method of providing 10% depreciation on written down value of the machine. So that is RBM, correct? Hello. And show the necessary ledger accounts for the year ended 31st March 19 to 21. मतलब 19, 20, 21 3 साल का करना है। Assuming that provision for depreciation account is maintained, number 1, and provision for depreciation is not met. तो फिलहाल हम लोग करेंगे provision for depreciation not met. उसके बाद PFD वाला जब बताऊं, जैसे FIM में किया था, याद है? नॉट मेंटेन मतलब नॉर्मल तरीका है, ये एसेट अकाउंट बनाना है आपको, खाली मशीनरी अकाउंट। ओके
एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट खाली प्रैक्टिस के लिए एक सम સર હજી એક હતું ને જેમાં આપણે એક ટાઈપનું તમે કલેક્શન કરાયું વિધાઉટ સમથિંગ with PFD and without PFD FIM mark RBM mark. So this is without opening any provision for depreciation. ठीक है, नॉर्मल तरीका है जैसे हमने नॉर्मल बनाया था ना एसेट अकाउंट, सेम स्टफ है. So let's begin with first year. 1st April 2018 you bought a machinery for 12 lakhs. What entry you pass? To bank how much? 12 lakhs. Is that correct? Got it? Sorted? On 1st October 2020, a part of the machinery purchased on 1st April 18 for 80,000 was sold for 45. 1st October 2020. इस साल में तो कुछ नहीं है 18-19 में, तो 18-19 में आप लास्ट डेट पे चले जाओ 31st March 19. What you will do? Buy debit. So you're ending to 31st December 1. मार्च दिया है नीचे, दिया है नीचे 31st March 19 to 21 मिला. उसमें दो मेथड से आपको सॉल्व करने बोला है, एक विद प्रोविजन फॉर डेप्री और एक विदाउट. हम लोग वो विदाउट वाला कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करो या टिक करो व्हाटएवर. फिर सेम सम करेंगे विद प्रोविजन फॉर डेप्री, वापस करने वाले जब वो मेथड बताऊंगा ना पीएफडी वाला तब. दिस इज नॉट मेंटेन वाला, मेंटेन वाला बाद में करें. तो डेप्रीसिएशन पहले साल का तो 12 लाख पे आई थिंक फुल ईयर मारोगे ना, तो 12 लाख पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर. तो आई थिंक दैट इज 1,20,000 एंड बाकी का बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी. आई थिंक दैट इज 10,80,000. इज दैट राइट? ये 10,80,000 आपका बन के आएगा यहाँ पे टू बैलेंस बिल ऑन 1,490. Is it clear? Okay. Sorted. फिर on 1st October 2020 आपने बेचा, तो इज इट इन द ईयर 1920? नो, 1920 में भी आपने सेल नहीं किया, तो इसका भी लास्ट डे पे आप पहले डेप्री चार्ज कर लो, बाय डेप्री, बट वी आर डूइंग आरबीएम. सो विल यू टेक इट ऑन 12 lakhs or 10,80,000? 10 lakh. That is the only different part. On the written down value you go on charging 10% for full year. So I think that is 1,08,000 and बाकी का बन जाएगा बाय बैलेंस शीट 9,72,000. 9,72,000. ठीक है ना, on 1,420. Then on 1st October 2020 you have sold, right? So let's start with the sale part. Whenever you sell any asset, you need to make this note, profit or loss on sale वाला note ये चाहिए. Original cost as on 1,418. लेकिन क्या पूरा बेचा? नहीं, part of the machine costing 80,000, right? तो 80,000 का ही नोट बनेगा, ये समझ आया? जो सोल्ड ओनली 80,000 का मशीन पूरा नहीं बेचा है. जैसे कल वाले एग्जांपल में यार 20,000 की मशीन थी, उसमें से 10,000 की बेची थी, बाकी 10 की पड़ी हुई. 80 का 12 लाख में से खाली 80 का बेचा है. 80 is the original cost less depreciation for the year 18-19 for 12 months. That is 8,000. Subtract it, you get WDV as on 1,419. That is 72,000. Right? First year. 72,000.
Then second year, less depreciation for the year 1920. That will be also for 12 months, but 72. You get 64,800 as WDV as on 1/4/20. 64,800. Did you sell it on 1/4/20? So no. So move ahead. 1920 में 2021 में you have used it for how many months? 1st October you sold it, right? So April, May, June, July, August, September, 6 months. Take it on 64,800. 64,800 पे 6 महीना. 3240. So you arrive at WDV as on 1/10/20, which is 61,560, and you sold it for 45. So there is a big loss. Loss again profit. Loss on sale of 16,560. Whenever you sell, you make this note for profit or loss on sale. Okay? कौन भाग गया? गधा है, ओसी पढ़ने This is called mismanagement. अब वो इतना स्मार्ट है, अच्छे से पढ़ता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट रहेगा ना, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी। हाँ सर, हमें तो ये अटेंड करें। हाँ तो तुम लोग अच्छा कर रहे हो, मैनेज करके करो, आगे फ्यूचर प्लानिंग से पढ़ के करो। टेस्ट आज कल में अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस हुआ था तब से रोज का एक आंसर करते तो बर्डन भी नहीं लगता, लेकिन वो करने का it becomes very easy. You won't even feel the burden. There is an example related to this. There was a person who used to carry a calf, cows का बच्चा, वो पैदा हुआ था नया नया, रोज उसको कंधे पे लेके 5-6 किलोमीटर used to walk. That time तो जब पैदा हुआ था अभी 10 किलो हुआ था, धीरे धीरे calf, गाय का बच्चा कंधे पे उठा के जाने का हैबिट था, धीरे धीरे बड़ा होते गया 80 केजीज का जब तक हो गया, 90 केजीज, 100 केजीज का जब तक हो गया, तब तक वो उसको उठा के लेके जाता था, तब तक उसका कंधे पे यूज्ड टू कैरी दैट, रोज का उसको बर्डन मालूम पड़ता, एक्चुअल गाय 400 किलो की। गूगल नाम का एक प्राणी है आपके मोबाइल के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, सो बोलने का मतलब व्हेन यू आर डूइंग इट डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस, तुमको इफेक्ट भी मालूम नहीं पड़ेगा। और आगे से अगर सीए कर रहे हो, रेगुलर स्टडीज अगर नहीं किया, मार्क माय वर्ड्स, रेगुलर स्टडीज अगर नहीं किया, इट इज अ रूट टू सुसाइड। दोनों में से एक की तो लगने वाली, तो साइंस या तो सीए की लगेगी या तो 12th के मार्क्स की लगेगी, होने ही वाला है पक्का। रेगुलर पढ़ाई करना ही पड़ेगा, दोनों का कोई काम बनेगा, इतनी होना Now, see, looking further, and a new machinery at a cost of, अच्छा पहले तो ये 3 चीज रिकॉर्ड करनी है सेल की। What is the first item? Debris. So buy debris
फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर 3240, ये 6 महीने का जो यूज किया ना, एंड ऑल 3 एंट्रीज विल बी हैपनिंग ऑन 1/10/20. फिर क्या आएगा? बाय बैंक सेल वैल्यू कितने में बेचा? 45 बैंक टू एसेट, एंड बाय loss on sale of machine, that is 16,560. All the items on 110. Is it clear? Then is required. Another one is purchase for 1,58,000 on the same day. So two bank की buy back. Two bank 1,58,000. अब क्या खत्म? बैलेंस डेप्री ऑन रिमेनिंग एसेट. सो बाय डेप्रीसिएशन. अभी गम्मत देखो इधर, देयर इज थोड़ा सा चेंज. लुक एट द बोर्ड. अभी आरबीएम कर रहे हो कि एफआईएम? अगर आप एफआईएम कर रहे होते ना तो बहुत सिंपल था. बोर्ड पे देखो, सीधा आप ये 12 लाख में से 80,000 रिमूव करते और 11,20,000 पे बांट. बट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आरबीएम में यू चार्ज इट ऑन रिटन डाउन वैल्यू. ऑन रिटन डाउन वैल्यू मतलब डेप्रीशिएटेड वैल्यू. इज इट क्लियर? नाउ डेप्रीशिएटेड वैल्यू के लिए आप हमेशा आरबीएम में कंटिन्यूइंग ईयर में जब भी रहोगे, ये सेट फॉर्मूला है. यू डिवाइड योर, प्लीज बी क्वाइट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग न्यू. आरबीएम में whenever you are in the continuing year, आप इस पे लेते थे, पता है, बैलेंस पे लेते थे. तो there is a set formula for this. You divide the asset between old and new. Old asset मतलब जो ऊपर से टपका हुआ है, न्यू मतलब जो ये साल खरीदा. जो ये साल खरीदा उस पे एफआईएम लो कि आरबीएम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम, उसको अलग रखो. जो ऊपर से टपका हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एसेट. तो ओल्ड और न्यू में डिवाइड करके फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो. सो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2021 ओल्ड मशीन का कैसे करना है? इट्स वेरी सिंपल. टोटल WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, टोटल WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, टोटल WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर माइनस द WDV ऑफ द सोल्ड एसेट ऑन द सेम डेट, minus the WDV of the sold asset on the same date. लॉजिक क्या है? इस 9,72,000 में सारे WDV पड़े हुए हैं, उसमें से इतने WDV का एसेट बिक चुका और इसका डेप्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका, तो हटा दो उसको. फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 मशीन लिए थे, लेट्स से 1 लाख और 2 लाख का. तो फर्स्ट ईयर 1 लाख पे 10,000, 2 लाख पे 20,000, 30,000 टोटल डेप्री. 3 लाख माइनस 30, 270. 270 में से 1 लाख वाला बेच दिया, 2,70,000 में से 1 लाख वाला बेच दिया. तो कैसे ढूंढोगे बाकी 2 लाख का डेप्रीसिएशन? कैसे ढूंढोगे? उसका वैल्यू अभी 2 लाख नहीं है, 1,80,000 है. तो आप क्या करोगे? 270 में से वो कितना था? पहला वाले का वैल्यू 90 था. 2,70,000 में 2 मशीन थे, एक 90 का था और एक 180 का था. तो 90 वाले को हटाना है, तो क्या करोगे? 270 में से रिमूव दिस WDV 90, तो ऑटोमेटिकली यू गेट 1,80,000. सेम लॉजिक. टोटल WDV इज 9,72,000, उसमें से सोल्ड एसेट का WDV कितने सारे WDV? ये भी है, ये भी है, ये भी है. कौन सा लेना है? सेम डेट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का. कौन सा डेट का? बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर. बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर. वो कितना था? 64,800. उसको हटाओ, तो जो बचा दैट इज द WDV ऑफ रिमेनिंग एसेट. इज इट क्लियर? ये किस में करना पड़ेगा? सिर्फ आरबीएम में. एफआईएम में लफड़ा नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आरबीएम में क्या करोगे बताओ? टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट का WDV ऑन द सेम डेट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो यहां पर ओल्ड मशीन पे हाउ विल यू डू इट? 9,72,000 माइनस 64,800 का 10%.
फॉर फुल ईयर, मंथ लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओल्ड मशीन का हमेशा फुल ईयर आता है, ऊपर से आया ना तो फुल ईयर ही यूज हुआ है। तो कितना आ जाइए 90720 इंटू 10%, दैट इज 90720। और ये हो गया ओल्ड का। अभी न्यू का कैसे करना है? न्यू का कौन सा, न्यू वाला कौन सा है? 1,58,000 तो डायरेक्टली करना है। 1,58,000 10% फॉर 6 मंथ। ऊपर मैंने मंथ्स क्यों नहीं लिया ओल्ड में? प्रीवियस ईयर से आया ना, तो 12 महीना यूज किया है, तो वो 12 मंथ, 12/12 इज 1, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ये 6 महीना वापस है, इसमें 6 मंथ का करो, कितना आता है? 7,560 हाँ सॉरी 7,900 प्लस 90,720 98,620। समझा? अभी ये लफड़ा कभी आएगा? कंटिन्यूइंग ईयर ऑफ आरबीएम, कंटिन्यूइंग ईयर मतलब जहां पे भी सेल हुआ है ना वहां पे ये लफड़ा आएगा। सेल के ईयर में टोटल डब्ल्यूडीवी माइनस सोल्ड एसेट का डब्ल्यूडीवी ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? एफआईएम होता तो कॉस्ट में से कॉस्ट को हटा देना, आरबीएम में तो डब्ल्यूडीवी में से डब्ल्यूडीवी, वही फंड और कुछ नहीं। समझ आइए? कर लो बैलेंस, हो गया काम। बाय बैलेंस सीडी कितना आता है? 9,66,966 ओके। एंड डेप्री अकाउंट आता है बनाने को? 3 साल का बना लो। 2 मशीन एंड बाय पीएनएल। बाय पीएनएल का ध्यान रखना, एक ही बार होता है ट्रांसफर ऑन द लास्ट डे। Did you understand this debris part of other machine? Any confusion? Anyone? Please ask. I'll explain again. ओल्ड मशीन का कैसे किया गया दिमाग में? बताओ कैसे करोगे ओल्ड मशीन का? टोटल डब्ल्यूडीवी माइनस डब्ल्यूडीवी ऑफ सोल्ड एसेट ऑन विच डेट? सेम डेट, फर्स्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, फर्स्ट डेट, ओपनिंग डेट ऑफ द करंट। ओके, सेल वाला नहीं, लास्ट ईयर वाला नहीं, ये 1/4/21। ओके, सेम डेट वाला माइनस।